जाने की खुशी। सुबह 7 बजे से मैं निकली, मतलब हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ पूरे दिन की रूटीन, और जिसमें है मेरा फाइनल एग्ज़ाम। और ये एग्ज़ाम है कॉलेज में, इन पर्सन जाके देना है, हैंड रिटन एग्ज़ाम है। तो ये सब शेयर करूँगी। और पूरा दिन कैंपस में ही रहना है, तो मतलब कि मेरा आज 2-2 एग्ज़ाम है। तो रात का भी जो क्लास है, आज वेडनेसडे है, तो लास्ट एग्ज़ाम है सेमेस्टर का, सब कुछ लास्ट ही है। और कैंपस में और 1 महीना मुझे नहीं जाना है, तो ये सेमेस्टर लास्ट है। तो इस तरह के ही ब्लॉग मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सुबह-सुबह 5:30 उठ गई हूँ, और उठने के बाद मैंने रात को ही पूरा खाना-वाना बना ली थी सुबह के लिए, क्योंकि ना इतना जल्दी सुबह नहीं बनता, इसलिए रात को ही बना ली। और बस रेडी हो रही हूँ कॉलेज के लिए। और मैंने अपने कपड़े में आयरन नहीं किया था, और प्रेजेंटेशन भी देना है, तो थोड़ा मैंने शर्ट निकाला है, और ये जीन्स का डेनिम वाला है तो अच्छा लगेगा, इसलिए ये निकाला। और नहाने के बाद बाल पूरा वो हो जाता है ना, इसलिए ड्राई की, और आगे नीचे में सीधा पूजा करने के लिए। और पूजा कर लेते हैं। एग्ज़ाम में तो भगवान का आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। और लंच बॉक्स पैक कर ली हूँ। ये मेरा लंच बॉक्स है, हस्बैंड का लंच बॉक्स है, और अम्मी तो पास्ता बोली थी, उसका पास्ता ये लंच बॉक्स है। तो चलिए इन सबको जल्दी से पैक कर लेते हैं, सबको लंच बॉक्स रख देते हैं। Are you coming to drop me? Okay. Your lunch is in the bag. Just you can take the water bottle. Okay. And your laptop is charged. Just put it in the bag. And daddy's lunch and breakfast is here. And my bag is here. Ready. और चाय भी बन गया है, चाय पी लेते हैं तब फिर। Right, Ambi? We'll drink chai, then we'll go. We like wafers. You want biscuit, milk? Milk? You will come back and then drink milk. Okay, then you can go school. तो ये देखिए 7 बज गया है, और मैं निकल गई हूँ। और हस्बैंड जा रहे हैं ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि बोले कि जो उठ गए हैं तो चलो ड्रॉप कर देता हूँ। और वापस आ जाएंगे एम्बी और हस्बैंड, क्योंकि फिर आने के बाद वो लोग रेडी होंगे और एम्बी को स्कूल ड्रॉप करेंगे। अदर मैंने तो सारा कुछ रेडी कर दिया है, लंच ब्रेकफास्ट ये सब। जस्ट इसको ड्रॉप करना है उनको, और वो ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो वो that you use to buy it with, half of the money that Chick-fil-A raises, they give the half to the school so that they can buy new stuff. तो देखिए अर्ली मॉर्निंग अभी यहाँ पे पूरा डार्क ही है, उतना लाइट भी नहीं हुआ है। और आज का दिन अच्छा ही है, मतलब कि उतना फॉगी नहीं है, बट ठंड तो बहुत ही ज़्यादा था। तो अभी मैं पहुँच जाऊँगी कैंपस। और सुबह-सुबह ना बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है। 7 बजे लगता है कि इतनी ट्रैफिक नहीं होगी, बट 7 बजे ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, और 9 बजे ट्रैफिक होता है। तो देखिए दोनों तरफ से इतनी सारी गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, और सारी गाड़ियों के आप साइड्स देखो, बिल्कुल लग रहे हैं ना कितने सारे गाड़ियाँ आ रही हैं। तो चलिए कॉलेज के कैंपस में पहुंच गए हैं, और मुझे हस्बैंड यहीं पे ड्रॉप करके चले जाएंगे। और मुझे याद नहीं था इस वाले बिल्डिंग में, मुझे वो हमेशा यहीं ड्रॉप करते हैं, तो यहीं ड्रॉप करके चले गए। बट मुझे याद आया कि इस वाले बिल्डिंग में मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मेरा एग्ज़ाम दूसरे बिल्डिंग में है। और वहाँ से यहाँ वॉक करते करते मुझे 10 मिनट लगा। और सुबह-सुबह देखिए इस कैंपस के घड़ी में कितने बज रहे हैं, मतलब 8 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। और मुझे यहाँ पे वॉक करने में 10-15 मिनट लग गया है। और अभी डायरेक्ट से चलेंगे मेरे जिस बिल्डिंग में, इसी वाले बिल्डिंग में एग्ज़ाम है, तो चलिए चलते हैं क्लासरूम में।
तो क्लासरूम में पहुंची मुझे और बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी पहले से थे और ये मैथ का एग्ज़ाम है तो मैथ का एग्ज़ाम में मैंने यहाँ पे बना लिया है और ये देखिए ये मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। नाम लिखना होता है और इस तरह से हाथ से बनाना होता है, लैपटॉप से कुछ नहीं था। एग्ज़ाम ख़त्म की और मैं निकल रही हूँ लाइब्रेरी के लिए क्योंकि वहीं पे बैठ के मैं सोची पढ़ाई करूँगी और यहाँ पे इस वाले बिल्डिंग में बैठ के क्या करना है। लाइब्रेरी में एक स्टडी रूम बुक की हूँ, स्टडी रूम में ही बैठ के वहीं पे पढ़ूँगी, खाऊँगी और शाम को जाना है दूसरे क्लास के लिए और मुझे लगा कि घर जाते हैं, फिर लगा कि घर जाके आगे क्या करना है, तो यहीं पे रहते हैं, कॉलेज में ही पढ़ते हैं। जो बाकी के असाइनमेंट थे एक्स्ट्रा क्रेडिट वाले उन सबको कंप्लीट करूँगी। तो चलिए स्टडी रूम आपको दिखाते हैं। ये वाला स्टडी रूम में देखिए बहुत स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे थे तो फिर मैं सोची यहाँ पे चले जाती हूँ। ये देखिए इस तरह से यहाँ ब्लैक बोर्ड मेरा सारा पढ़ाई कर रहे थे फाइनल एग्ज़ाम को लेके, सब अपना रिवीजन करते रहते हैं। तो फाइनली मैं अपने दूसरे स्टडी रूम में आ गई हूँ और यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ूँगी और थोड़ा देर सेट होने के बाद भूख लग गया था, 11 साढ़े 11 बज गया था तो मैं निकाल के अपना खाने लग गई और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट के लिए रिव्यू करना था, वो सब रिव्यू की और ये वाला प्रोजेक्ट सबमिट हो गया था बट ये सामने इसी का प्रेजेंटेशन है। आप समझ सकते हो ये एक फाइनल एग्ज़ाम है। तो ये वाला क्लास ना हर एक वेडनेसडे को 5:30 से 8:15 होता है जो नाइट क्लास है। तो यहाँ पे मैं भी बैठ के पहले खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया था। ब्रेकफास्ट ये सब कुछ नहीं की थी, जस्ट चाय पी के निकल गई थी और यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ मैं। और सुबह 5:30 बजे ही उठी हूँ। अभी मुझे नींद आ रहा है और अभी 12 ही बज रहा है और मेरा शाम को क्लास है 5 बजे से और 5 बजे से स्टार्ट होगा और 8:30 को ख़त्म होगा। तो इस आज है फाइनल प्रोजेक्ट्स और उस प्रोजेक्ट में जो हम लोग प्रोडक्ट बनाए हैं उसको प्रेजेंट करना है और उस वाले प्रोजेक्ट में सब लोग बहुत मेहनत। Using Grafana, we are able to control the blinds. So when we hit open, close, it closes up. And when we hit open, it opens up. And when we switch it to the automatic mode, that's with the lights off. जैसे गराज ओपनर होता है ना, आप कहीं से भी बटन प्रेस करो वो गराज ओपन हो जाता है, उसी तरह से वो बना हुआ है ब्लाइंड से, जिस पे ऑटोमेटिकली अगर लाइट पड़े तो वो क्लोज हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो उस टाइप का बनाया गया है वो वाले IoT क्लास में, तो वही प्रेजेंट करना है और आप फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल एग्ज़ाम और फाइनल प्रेजेंटेशन आप उसको बोल सकते हो। तो वही है और रात तक वेट करना है और अभी घर जाने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि 1-2 घंटे में जो ग्रुप के सारे मेंबर हैं, मैंने मतलब कि मेरे ग्रुप में जो 2-3 बंदे हैं सब आके अभी बात करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में। रात को क्या बोलना है, क्या सबमिट करना है, क्या प्रेजेंट करना है, तो वो सब है। तो मैं घर सोची एग्ज़ाम दे के चली जाती हूँ बट कोई मतलब नहीं है, 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, उससे अच्छा मैं यहीं पे बैठ के लाइब्रेरी में ही थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ और खाना वाना खा ली हूँ अभी और रात का क्लास का इंतज़ार कर रही हूँ और आज है लास्ट डे ऑफ दिस सेमेस्टर का और फिर से और कैंपस नहीं आऊँगी मैं और फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल एवरीथिंग इज़ डन। कुछ असाइनमेंट बचे हैं जो घर जाके मैं कंप्लीट करूँगी और कुछ मैं अभी कर रही हूँ। तो बस यही है और नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा जनवरी से, तो मेरे जो कॉलेज ब्लॉग आएंगे फिर जनवरी से आएंगे और नहीं आएगा यहाँ पे मेरा कॉलेज वाला ब्लॉग। तो मतलब 1 महीना तो खैर नहीं आएगा, घर वाला ही ब्लॉग आएगा, तो 1 महीना पूरा फ्री ही मैं रहूँगी। बट लेकिन ये वाला आज कैंपस में उतने स्टूडेंट है नहीं, बहुत सारा एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम हो गया है, बहुत बच्चे घर चले गए हैं। रात को 12 बजे सोई और सुबह उठ गई 5:30 बजे ही, तो फ्रेशनअप ये सब होके कॉलेज आ गई थी मैं 7:30। तो अभी ना मुझे बहुत नींद जैसा लग रहा है कि ना मैं सो जाऊँ थोड़ा। और पिछला वीक इतना ज़्यादा हेक्टिक गया ना, ये एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम, ये असाइनमेंट वो असाइनमेंट, घर के भी बहुत काम होते हैं, भाग दौड़ बहुत सारी चल रही थी। तो उसी वजह से ना
थोड़ा सा एकदम परेशानी जैसा लग रहा है। बस एक बार ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो थोड़ा 1-2 दिन में रिलैक्स करूँगी बढ़िया से, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगी। अब लेकिन अभी थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं अभी रिलैक्स चाहिए। कुछ क्रिसमस की भी छुट्टी हो जाएगी, अम्बी का भी स्कूल बंद हो जाएगा, हस्बैंड के भी छुट्टी लिए हुए हैं, तो हम लोग पूरे फैमिली मिल के घर में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, कुछ कुछ बनाएंगे, खाएंगे। पढ़ना है तो इतना भी आसान नहीं है, पढ़ाई के साथ बहुत सारी परेशानी, स्ट्रगल सब आती है। सबको लेते हुए आपको आगे बढ़ना ही है। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है ना, इसमें जितना मेहनत करो उतना अच्छा होती है, जितना स्ट्रगल करो उतना अच्छा होती है। नई नई चीज़ें सीखते हो। नहीं पढ़ो, घर में बैठे रहो तो क्या ही सीखेंगे, कुछ नहीं सीखते हैं। तो वही है, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देना, पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो बस यहाँ पे बैठ के जो एक्स्ट्रा क्रेडिट वाले असाइनमेंट थे वो सब सबमिट किया, क्योंकि नहीं इन सब में मतलब टाइम था ही था। मैं क्या करती तो वहाँ बैठ के बना रही थी, क्योंकि इन सब का इसलिए एटलीस्ट एक्स्ट्रा क्रेडिट तो आ जाएगा, ग्रेड थोड़ा सा अप हो जाएगा उसकी वजह से। और इस तरह से मैंने 3-4 एक्स्ट्रा क्रेडिट वाले असाइनमेंट को सबमिट किया और यहाँ पे 5 ऑलमोस्ट बज गए हैं। तो लाइब्रेरी से निकल के चलते हैं मेरे IT वाले बिल्डिंग में। तो इसी फ्राइडे को ना कॉलेज में ग्रेजुएशन डे था, मतलब कि जो इस सेमेस्टर ग्रेजुएट हो रहे हैं उन सब का ग्रेजुएशन डे था। तो बहुत लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे थे और उसके बाद ये वाला मेरा प्रोजेक्ट था हम लोग का। और कॉलेज ख़त्म हुआ, प्रेजेंटेशन ख़त्म हुआ, फाइनल एग्ज़ाम ही था, वो ग्रेड मिला और अभी चलते हैं घर जाने की खुशी। सुबह 7 बजे से मैं निकली, मतलब 7:30 बजे से आई हुई हूँ अभी घर जाने की खुशी। तो कैंपस ना ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा शांत है, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होता है। तो उसकी वजह से जो ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले होंगे स्टूडेंट, वो अपने घर चले गए होंगे कि घर से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इस तरह से पूरा कैंपस थोड़ा खाली-खाली है। और देखिए रात के 8 बज गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ, हस्बैंड आ रहे हैं पिक करने के लिए मुझे, और यहाँ से मैं निकलूँगी उनके साथ में। तो चलिए उनका ही वेट कर रही हूँ मैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी घर। तो ये देखिए कितना डार्क हो गया है रात को, सुबह आई थी और अभी पूरा रात हो गया है। और घर पहुँचते-पहुँचते 8:40 हो गया है और अम्मी बोल रही थी उसको बहुत ही तेज़ भूख लग गया है, मम्मी कुछ बना दो। तो मैं सोची अभी डोसा बनाते हैं सबको एक के लिए, और डोसा बैटर रखा हुआ था। तो उसने बोला मुझे मेरे लिए चीज़ डोसा बना दो, तो उसके लिए अम्मी के लिए पहले चीज़ डोसा बना के उसको दे देते हैं, क्योंकि पूरा दिन वो वही पास्ता ये सब खाई थी। मैं घर में थी नहीं तो उसको स्नैक्स मिला नहीं, सिर्फ़ हस्बैंड ने उसको दूध और बिस्किट दिया था, और वो भी जब वहाँ पे गई लाने के लिए तो सारा दिन यही हो गया। अभी रात के 9 बज गए तो उसे भूख लग गया है, तो उसके लिए मैं ये वाला डोसा बना रही हूँ और इसको दे दी हूँ, ये खा लेगी जब तक। और हम लोग भी अपने लिए वेजिटेबल डोसा बनाई, इसके अंदर बहुत सारा वेजिटेबल डाली, और सुबह का थोड़ा पास्ता बच गया था, तो यही सब लेके हम लोग खा लिए। मैं और कुछ बनाई नहीं, बस ये डोसा हो गया, पास्ता हो गया, यही सब मिक्स करके खा लिए। और इस तरह से 2 डोसा बना ली हूँ, और दोनों वेजिटेबल ढेर सारा भर दो ना तो 2 डोसा में पेट भर जाता है। तो बट हस्बैंड तो एक ही खाए, वो नहीं खाए, मैं एक खाई और पास्ता हो गया। तो इस तरह से बन गया, उनको खाने दे दी और मैं भी अभी बैठ के खा रही हूँ। और खाई, थोड़ा-सा टीवी देखी है, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। सारा कुछ ऐसा फैला हुआ है, तो अभी पूरा किचन क्लीन करना है और चलते हैं। अम्मी का लंच बॉक्स हो गया, मेरा लंच बॉक्स हो गया, हस्बैंड का लंच बॉक्स हो गया, क्योंकि सारा बर्तन ही धोना है। तो मुझे याद आया मैं अपने बैग से लंच बॉक्स निकाली ही नहीं हूँ, तो अपने बैग से भी लंच बॉक्स निकाल लेते हैं और चलते हैं किचन में, सारे बर्तन को क्लीन करेंगे और रात की जो रूटीन है उसको कंप्लीट करेंगे। और सुबह जल्दी-जल्दी मैं गई थी तो डिशवॉशर खाली नहीं की थी, तो डिशवॉशर पहले खाली कर देती हूँ, उसके बाद बर्तन धोऊँगी। अच्छा, तो बर्तन ये सब धो लिया और गैस को भी क्लीन कर देते हैं। गैस क्लीन हो जाए उसी के साथ-साथ मैं टाइल्स भी क्लीन कर देती हूँ। सारा क्लीन किया और अभी ट्रैश डे है आज, और ट्रैश मुझे
बाहर निकालना है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आते हैं ये लोग, चले जाएंगे तो फिर ट्रैश रह जाता है। तो बाहर निकाल दी हूँ। वीक में एक ही बार आते हैं ये ट्रैश वाला, तो मेरे बगल वाले ये सब लोग अपना ट्रैश बाहर रख दिए हैं। तो ट्रैश और रिसाइकल दोनों आज ही आते हैं, तो दोनों मैंने निकाला और रख दी बाहर। और यहाँ पे अभी कैंडल लाइट अप कर लेते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। रात को मैं डेली जलाती ही हूँ। तो ये देखिए अभी रात के बज गए हैं 10:30 और सुबह से 5:30 बजे उठी थी, 10:30 बज गया। और हम भी अपना वाटर बॉटल नीचे भूल गई थी, इसको आ गई वाटर बॉटल देने के लिए। और जब भी रात को उठती है तो इसको प्यास लगता है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। अपना खूब सारा ख्याल रखें।